चुनावों के मतदान के लिए 25 तारीख तय की गई है और ऐसे में लगातार प्रचार चल रहा है और हम पहुंचे हैं हिसार में, जहां पर मुकाबला बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। और इस दिलचस्प मुकाबले में भाजपा के प्रत्याशी रंजीत चौटाला जी हमारे साथ है। चौटाला साहब, हिसार पहुंचे हैं हम लोग और लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लोगों का रुझान भी देख रहे हैं, लेकिन आपका रुझान क्या कहता है? पिछले सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या मिल रहा है आपको लोगों से? देखिए, मैं पिछले पे नहीं जा रहा क्योंकि चुनाव तो अब हो रहा है और लोग 25 को देख रहे हैं। पीछे में कोई नहीं जाता। अभी आपने देखा कितना माहौल था, कितनी महिलाएं इस गर्मी में। हम तो सुबह से 24 का, मैं प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी हमारे पूर्व मंत्री हैं, सीमा जी गैपीपुरा हमारे जिला अध्यक्ष अभी इधर होंगे। पूरा ज़बरदस्त माहौल है। मैंने 8 इलेक्शन लड़े, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। सब चुनौती क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आपको क्या नजर आ रही है चारों प्रत्याशियों के बीच में चुनौती क्या? देखिए, चुनौती नहीं देख रहे। जब लोगों में जाते हैं, बोलना शुरू करते हैं, लोग पहले ही मोदी 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 कर जाते हैं। ऐसा मैंने तो करंट कभी देखा नहीं। देखिए, एक तरफा पोल है। मेरा ये मानना है कि चुनाव के पास जाके तो 80-90% केवल मोदी साहब का वोट होगा। मतलब मोदी फैक्टर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा फैक्टर है। विपक्ष तो कहता है कि अभी कोई मोदी फैक्टर नहीं है, 400 पार नहीं आने वाला है। जमुना पार जाएंगे या 150 पार? देखिए, मैं ये समझता हूँ रोहतक की सीट भी आज बड़ी टफ होगी। पिछली बार हुड्डा साहब 1.25 लाख से हारे थे, अब के मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा वोटों से हारेंगे। बहुत तेज़ हवा है। अभी अगले 3 दिन में तो अंदाजा नहीं रहेगा। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि वहाँ तो मेरे साथ धोखा हुआ था। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ था रोहतक। देश का मैंडेट को भी कोई कहेगा धोखा हुआ। हर आदमी उसका वेलकम करता है कि लोगों का मैंडेट, हम इसका स्वागत करते हैं। कभी प्रजातंत्र में कभी लोगों को धोखा नहीं कहना चाहिए। लोग वोट देते हैं। आज देखिए, अपना हर आदमी अपना वोट सोच के देता है। 5 साल के बाद मौका मिलता है। पढ़े लिखे लोग, हमसे ज़्यादा वो लोग समझदार हैं। चौटाला साहब, कौन से मुद्दे लेके जा रहे हैं जनता के बीच में जो आपको लग रहा है कि जनता उनको सुन भी रही? देखिए, जनता ये चाह रही है, पहले तो जो इंटरनेशनल जो हालात बन रहे हैं, वो चाहते हैं कि देश का नेतृत्व मजबूत आदमी के हाथों। जो मोदी साहब ने राम मंदिर के लिए करा, जो उन्होंने कश्मीर के मामले में करा, उनकी एक लोगों में उनकी तस्वीर अलग बन गई। लोग समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पहली बार एक ऐसा मजबूत नेतृत्व देश को मिला है। प्रधानमंत्री हरियाणा आए थे, सुनी स्पीच, क्या कहे? प्रधानमंत्री स्पीच सुनी प्रधानमंत्री की? मैं चुनाव में लगा था, मैंने नहीं सुनी, पर वो अच्छा बोलते हैं। जानकारी है हमें दुनिया उन्हीं की स्पीच की। हम भी इंतजार कर रहे हैं, मौका नहीं मिला उन्हें। शायद हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं। धाकड़ हरियाणा कहा उन्होंने? धाकड़ हरियाणा है, इसमें तो कोई बात नहीं। जब भी जाते हैं, पंच लगाते हैं, कुश्ती करते हैं, हरियाणा गूंजता है पूरे देश में। आपको शुरुआती समय में किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा था, क्या वो कम हुआ है? क्या आप उन तक अपनी आवाज़ पहुंचा पा रहे हैं? किन तक? किसानों का। देखिए, ये सारे किसान हैं, कहीं चर्चा ही नहीं है। ये 2-4 लोग वो जयप्रकाश भेज देता है, उन्हें झंडे दे के तुम ये करो, कहीं भी इशू भी नहीं है। एक्ट वापस हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, सब अपने काम में लगे। सारे किसान हैं। ट्रैक्टरों पे हमारे जुलूस निकले हैं, गांव में 400 ट्रैक्टर के साथ लोग हमें कारवा में लेके जाते हैं। प्राथमिकताएं क्या रखी है आपने कि अगर जीत गए तो ये 3 काम में सबसे प्राथमिकता रहे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ बन रही है, उसमें लोग चाह रहे हैं कि देश का सिक्का बने। जैसे अमेरिका को, फ्रांस को, रशिया को, चाइना को जानते हैं। लोग समझते हैं कि हमारे मोदी साहब ने दुनिया में हमारा डंका बजा दिया। सामूहिक विकास हुआ। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल के बाहर आए हैं। आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान एक हो गया। 4 जो सबसे बड़ी आर्मी है, उनमें हम एक हैं। देश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारा GDP बढ़ रहा है, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। यही चीज़ है। ये तो देश की बात हम कर रहे हैं, मैं हरियाणा के हिसार की बात कर रही हूँ। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी जीत के बाद? हमारे एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जो सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, 7200 एकड़ में। नहीं लगता इसका जो क्रेडिट है वो दुष्यंत चौटाला जी लेंगे? नहीं, देखिए, सरकार लेती है, सरकार बीजेपी की है। कोई भी क्रेडिट अब भारत सरकार अगर करे तो मोदी साहब को जाता है, कोई भी क्रेडिट जाएगा तो मुख्यमंत्री को जाएगा। हम उसकी टीम है। कोई भी चीज़ बिना चीफ मिनिस्टर के फाइनल नहीं होती। सब कुछ वो साइन करते हैं, तो कैबिनेट अप्रूव करती है। सारा जो करा है वो हरियाणा में भाजपा सरकार ने करा है। अच्छा, एयरपोर्ट के बाद दूसरी प्राथमिकता क्या रहेगी? दूसरा के इस वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत आगे जा रहे हैं। हरियाणा तो हर चीज़ में जो इसका नीति आयोग की जो कमेंट्स हैं, उसमें उनके पास तो डेटाज हैं।
जो बड़ी स्टेट्स है उनमें फास्ट ग्रोइंग में हरियाणा नंबर 2 पे आ रहा है। अच्छा, नशे का एक मुद्दा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भी सामने आया है कि नशा एक समस्या है, उसको लेकर कोई रोड मैप, कोई प्लान आपने सोचा है? नहीं, गवर्नमेंट इस पर बहुत सख्त है। मेरे ख्याल में पहले से नशा कम है। इस इलाके में तो नहीं है, पंजाब बॉर्डर के साथ थोड़ा है, यहाँ इतना नशे का नहीं है, पर जहाँ भी है हमने बड़ा सख्ती से दबा रहे हैं। आगे का भी सोचा है कि किस तरीके से नकेल कस? बिल्कुल कड़ाई से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हम देख रहे हैं कि आपके सामने जो प्रत्याशी हैं जेपी जी को छोड़कर अगर बात करें तो आप ही के परिवार की, आपकी बहुएं हैं। हमारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हमें तो खुशी है हमारे बच्चे सीख रहे हैं। देखिए, तय तो लोग करेंगे। विधानसभा लोकसभा लोगों की संपत्ति है, किसको बनाए ये लोगों का निर्णय होगा। कटारा साहब, जब हम परिवार में होते हैं, एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, लोगों की दिलचस्पी वैसे बढ़ जाती है, लेकिन क्या आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब आप सारे इकट्ठे होते हो, किसी फैमिली फंक्शन में मिलते हो, तो पॉलिटिक्स को बाहर छोड़ देते हैं? पॉलिटिक्स बाहर करते हम डिस्कस करते ही नहीं, हम केवल परिवार की बातें करते हैं। वो चर्चा कर लेंगे तो बिना बात का खट्टापन आएगा। हमारे चौदेवलाल परिवार की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, हम कभी भी उसे उन मर्यादाओं को ख़त्म नहीं करते, हम बड़ी इज्जत से रहते हैं। चुनाव के बाद इकट्ठे चाय पियेंगे, गपशप करेंगे, फार्म हाउस में रहेंगे, अच्छी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हरियाणा? हरियाणा में 10 की 10 जीतेंगे, पहले से बड़े मार्जिन से निकालेंगे। कच्ची बात नहीं करता, जो होगा वो बता रहा है। कहीं आपको लग रहा कि थोड़ा सा फंसा हुआ इलेक्शन? नहीं, कहीं नहीं फंसा हुआ था। शुरू में चुनाव जब शुरू होता है तो अपोजिशन अपना रुतबा करती है, पर जब चुनाव नज़दीक आता है तो फिर सरकार का चुनाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पिछले 3 दिन से हमारा चुनाव बहुत तेज़ी से उठा है, अगले 5 दिन में कहीं फाइट भी नहीं रहेगी। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मानो या ना मानो। वो तो हुड्डा भी कह रहे थे, वही हार गए। जयप्रकाश तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्या पिद्दी का शोरबा, क्या बताएं हम इस बात को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीत चौटाला। समय जो है कैंपेनिंग का है, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि साल 2024 का आखिर चौधरी कौन बनेगा और जिन वादों के साथ सरकार बनने की बात की जा रही है, क्या वो सरकार बनती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।